हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जैसे आपका एक रैशनल, पहले तो आपको इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना तो आता ही होगा। जैसे 0 राइट साइड में 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटिव, यहाँ पे -1 -2 नेगेटिव इंफिनिटिव, जैसे 1 2 सारे इंटीजर्स हो गए। अभी हम बात करेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, जैसे 9/4, 13/3, 5/4, फिर 3/2। ठीक है, तो ये दो नंबर से भी दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रैशनल नंबर्स को ये पार्ट में कन्वर्ट करना है आपको, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जैसे आप डिवीजन करोगे 9 यहां पे 4, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर है 1। अब उसके साथ मैच करो तो पहले आएगा बी मतलब यहां पे है बी, यहां पे है सी, और ये हो गया अपना ए। ठीक है, तो बी A/C मतलब 2 1/4, 4 2 जा 8 प्लस 1 मतलब 9/4। ठीक है, तो ये हो रहा है 2 1/4, यहां पे था 13/3, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इसको हम लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इंटीजनल पार्ट है, दैट मीन्स वो पूरा नंबर आएगा। तो नंबर लाइन में मानो ये 0, ये 1, ये 2, तो यहां तक तो हमको जाना ही है 2। उसके बाद 3, तो उसके हमको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 4 है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए उसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 3 लाइन ड्रॉ करनी है। अगर 5 करने हो तो ऐसी लाइन 4 ड्रॉ करो, 6 करने तो ऐसी लाइन 5 ड्रॉ करो। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स करने, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 3 लाइन हमने ड्रॉ करी है, तो पार्ट आपके 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, उसमें से मुझे एक पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला। अगर इसमें 3/4 होता तो मैं 1 2 3 ये वाला पार्ट ले लेगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका हो गया 9/4। बहुत इजी है। सेकंड 13/3, तो उसको भी हम डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, तो उस हिसाब से यहां पे आएगा 4। ओके, फिर यहां पे आ जाएगा 1/3, वो हिसाब से। ठीक है, तो 4 1/3, जिसमें 4 इंटीजर पार्ट है और 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 4 तो अपना पूरा जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 तक हम पूरे गए, ओके, तो 4 तक हम कंप्लीट जाएंगे। तो देखो, ये आपकी नंबर लाइन है, मानो ये 0 1 2 3 और ये 4। उसके बाद जो 5 पे आपको जाना है, तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब आप 2 पॉइंट करेंगे, तो आपको दिखेगा 3 इक्वल पार्ट्स। उसमें मुझे एक पार्ट चाहिए, दैट मीन्स ये वाला। अगर मुझे यहाँ पे 2/3 दिया हुआ था तो मैं यहाँ पे सर्कल करता, तो ये नंबर आपका हो गया है 13/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 5/4। ठीक है, चलो इसको हम नेगेटिव में ले लेते हैं। 5/4 तो दिया है, इसको हम नेगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव में है, तो अभी आप नेगेटिव को सोचो ही नहीं, इजी गोइंग करने के लिए अभी आप नेगेटिव को सोचो ही नहीं। तो आपके पास क्या है 5/4, तो मैं डिवाइड करूंगा 5/4, तो 4 1 जा 4, यहां पे आ गया 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 1/4। ओके,
4 1 जा 4 प्लस 1 मतलब 5/4। अभी इतना याद रखो कि सिंपल नंबर लाइन आप ड्रॉ करो तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर आप पॉजिटिव में जाना चाहते हो तो राइट साइड जाना है, अगर आप नेगेटिव में जाना चाहते हो तो आपको लेफ्ट साइड आना है। मतलब यहाँ पे +1 +2, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, हमको नेगेटिव में जाना है। मतलब हम एग्जाम्पल यही तरीके से करेंगे, मगर रेफरेंस आपका माइनस है इसलिए मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये आपकी नंबर लाइन, ये 0, यहाँ पे +1। अभी मैं इसको 1 ही रखता हूं। ठीक है, -1 बाद में करेंगे। तो 1 लेफ्ट साइड, यहाँ पे माइनस है ये याद रखो। तो 1 मुझे लेफ्ट साइड पूरा जाना है क्योंकि ये अपना इंटीजर पार्ट। उसके बाद आपको 2 में जाना है तो उसके 4 इक्वल पार्ट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, उसके 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट मतलब आपको सिर्फ 3 डॉट करने। ठीक है, तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गए। उसमें आपको एक पार्ट लेना है तो आप लोगे ये। ठीक है, यहां से यहां नहीं लेना है, आप नेगेटिव जा रहे हो। ठीक है, अभी मैं माइनस कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नंबर आपका हो गया -5/4। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने अभी देखा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा है इससे। ठीक है, अभी ऐसा केस आ जाए जैसे 3/4। तो ये केस में क्या करेंगे? ये केस में आपको डिवीजन नहीं करना है, स्टार्ट आपको 0 से करना है क्योंकि ये खुद फ्रैक्शन है, ये खुद फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, अगर ऊपर बड़ा नंबर होता लाइक 5 होता, मीन्स 5/4 या 7/4, मानो 8/3, तो हम डिवीजन करेंगे ऐसे और ऐसे इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे। मगर ये तो खुद कब आपको पता चलेगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होता, सॉरी छोटा होता, जब न्यूमरेटर छोटा होता। ठीक है, तो इसमें आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही 0 से स्टार्ट कर दो। 0 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1। ठीक है, तो उसके आप 4 इक्वल पार्ट्स करोगे। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 3 डॉट हो गया। उसमें आप तीसरा पार्ट, तो तीसरा मतलब ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो ये आपका आंसर हो गया 3/4। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं 2/5। तो यहां पे भी आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। जीरो के बाद नंबर आता है आपका 1, तो उसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मतलब 4 डॉट हो गया। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए 0 और 1 के बीच में। उसमें आपको 2 पार्ट कवर करने हैं, मतलब 1 2, तो ये आपका नंबर हो गया 2/5। ठीक है, अभी आपको मानो के ऐसा कोई नंबर दे दे, पॉइंट में नंबर दे दे, जैसे 1.25। ठीक है, या तो 1.75 या तो 2.25, कुछ भी। तो उसको हम पहले 125/100 करेंगे तो ये नंबर आपका आ जाएगा 5/25 से डिवाइड करो तो 25 5 125 एंड 25, तो ये 5/4 आ गया। तो यहां पे भी हम ऐसे उसको लोकेट कर सकते हैं। मतलब ये नंबर, ऐसा नंबर देख के आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, 5/4 को लोकेट करें तो इसमें आप इसमें डिवीजन बनता है। ठीक है, इसमें डिवीजन बनता है तो डिवीजन हम क्या करेंगे? 5/4 तो वो तो हो ही गया अपना, वो रहा एग्जाम्पल, तो उसमें होगा 1/4। ये मैंने राइट साइड, लेफ्ट साइड में लिया है, आपको यही चीज राइट साइड में, क्योंकि वो नेगेटिव था, ये नेगेटिव था नंबर -5/4, ये अपना पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो 1/4, तो ये 0 1 और 2, उसके कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? 4, मतलब 3 डॉट्स, उसमें एक पार्ट को लेना है, तो ये हो गया आपका 5/4। ठीक है, तो ये क्या टॉपिक था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑफ नंबर। कोई भी नंबर दो, मैंने आपको
पॉजिटिव में समझाया जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसमें नेगेटिव भी मैंने समझाया। कोई भी नंबर हो, जैसा आप बड़ा नंबर ले लो, जैसे 13/3 मैंने लिया है, जैसे 19/3 ले लो, 19/5 ले लो, ठीक है। फिर मैंने आपको ऐसा नंबर भी समझाया कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उसमें आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।